नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो अभी की पिछली हमने वीडियोस में देखा था कि कैसे हम ये इस समय जो आपकी वीडियो आ रही है ये मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की लेके आ रहा हूँ कि आप कैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कम समय में बढ़िया एक्यूरेसी से कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज की भी आपकी क्लासेस होती जा रही है, तो आप वहां से एवरेज भी पढ़िए, वहां पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रति आपकी अप्रोच देख रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, अभी पिछले वाले वीडियोस में हमने सिंप्लीफिकेशन देखा है कि कैसे हम सिंप्लीफाई करके चीजों को इजी वे में समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझिए। और अब हम क्वेश्चन करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज के। ये आपसे बैंक में पूछा जाता है, एसएससी में आपके रीजनिंग सेक्शन में आता है ये। तो ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है ये कैसे क्या होती है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इनको हल करेंगे, ये सब हम चीजें देखेंगे। तो ये सब हम पढ़े उसके पहले फटाफट से चैनल पे जुड़ जाइए। आपका सभी का स्वागत है इजी मैथ्स विद नेहरा सर चैनल पे, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो पिछली वीडियोस को देखिए और वहां से अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो हम रॉन्ग नंबर सीरीज में देखते हैं ये सीरीज कैसे हल होती है, क्या इसमें आपसे पूछा जाता है। इन सीरीज में क्या होता है, आपसे ये पूछता है, ये आपको एक सीरीज दी हुई है, 5 टर्म की आपके एक सीरीज है। तो इस सीरीज में आपके कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है सभी में। तो कौन सा वो एक पद है जिसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है, और उस पद को आपको छांट के बताना है कि ये पद आपका गलत है और इसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है, और इसमें सीक्वेंस को कैसे फॉलो करेंगे। तो ये हम देखते हैं इस रॉन्ग नंबर सीरीज में। तो अब देखो इनको कैसे देखते हैं। इसमें क्या होता है, आपके इनके बीच में कोई ना कोई एक विशेष सीक्वेंस होता है। अब ये सीक्वेंस आपका हो सकता है इनके मध्य कोई जोड़ का हो, कि इनके मध्य कोई फिक्स संख्या जोड़ी है, एक फिक्स क्रम में संख्याएं जोड़ी है। हो सकता है आपने इन सभी में अगले पद पे जाने के लिए कोई ना कोई फिक्स संख्या घटाई है, कोई ना कोई फिक्स संख्या आपकी कम की है। हो सकता है आपने इनको किसी एक संख्या से गुणा किया है तब ये सीरीज आगे बनी है। हो सकता है किसी संख्या से भाग दिया है, ये चीज आपकी हो सकती है। तो ये 4 संक्रियाएं होती है गणित में, कि आपने जोड़ा है, घटाया है, गुणा किया है या भाग किया है। ये 4 तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो जोड़ा है, घटाया है, गुणा किया है या भाग किया है। अब देखो इसमें क्या होता है, हो सकता है आपने जोड़ा भी हो और गुणा भी किया हो सकता है जोड़ा भी हो, भाग भी दिया हो, गुणा भी किया हो, घटाया भी हो, गुणा भी किया हो, और घटाया भी हो और भाग भी दिया हो। जैसे हो सकता है आपने सभी में 3 जोड़े हैं, या 3, 6, 9 इस तरह से जोड़े हैं। ये भी हो सकता है 3 जोड़ा हो और 3 से गुणा किया हो, 3 से गुणा किया हो, 5 घटाया हो। इस तरीके से भी संख्याएं हो सकती है। तो इनमें आपको या तो कोई फिक्स संख्याएं दी हुई होती है कि ये संख्याएं जोड़ी है, ये संख्याएं घटाई है। कोई फिक्स आपके नंबर ऐसे हो कि भाई 3 से गुणा किया है, फिर अगले में 6 से गुणा किया है, 9 से गुणा किया है, ये सीरीज हो सकती है। हो सकता है आपसे किसी संख्याओं के क्यूब जोड़े हों, किसी संख्याओं के स्क्वायर जोड़े हों, ये सभी संभावनाएं हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम धीरे धीरे देखते हैं, और ये भी देखेंगे कब कौन सी संख्या आपकी गलत होगी। तो ये हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो इस तरीके इक्वेशन में सबसे पहले आपको इनका अंतर लेना आना चाहिए। फटाफट 2 पदों का अंतर लीजिए और फिर उसके बाद में कीजिए। जैसे 18, 100, 611, 4200 और 34,350। अब ये आपको यहाँ देखने से पता पड़ रहा है कि यहाँ अंतर जो है वो 100 से भी कम है, यहाँ पर अंतर 82 का है। यहाँ पर जो अंतर है वो 500 कुछ का है, 511 का। यहाँ पर जो अंतर है वो 3400 कुछ का है, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। तो इसका मतलब जब आपके एकदम से संख्याएं बढ़ रही है, कोई इवननेस नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे प्लस या माइनस करने से इतना अंतर नहीं आ सकता। तो आपने किसी ना किसी संख्या से हो सकता है इनको गुणा किया है या भाग किया है। ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। फटाफट से अंतर देख लो
और यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यार बहुत ज्यादा गैप है, तो किसी संख्या से जोड़ने घटाने पर तो इतना गैप नहीं हो सकता। अब जोड़ना घटाना नहीं है तो हो सकता है किसी संख्या से गुणा कराओ। अब गुणा में देखते हैं, ये लगभग आपको अंदाजा लगाना है क्योंकि आपके फिक्स गुणा नहीं होगा। ये लगभग इसका 5 गुणा है और कुछ उससे ज्यादा है। 18 पंजे 90 होता है और कुछ उससे ज्यादा है। ये इसका 6 गुणा है और कुछ उससे ज्यादा है। ये इसका 7 गुणा है और कुछ उससे कम है, क्योंकि ये 6 सत्ते 4200 होता है और उससे कुछ कम होगा। 100 छिकी 600 होता है और उससे कुछ कम होगा। और ये उसका लगभग 4 सत्ते 28 होता है, 4 अंटे 32, तो ये लगभग 8 गुणा है और उससे कुछ ज्यादा या कम होगा। अभी आपको ये सिर्फ हम सब चीजें ट्राई करके देख रहे हैं। यहाँ पर आपको चीजें ट्राई करनी होगी। जितनी ज्यादा चीजें ट्राई करोगे फिर उनको वेरीफाई करोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आने लग जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये 5 से गुणा है, 6 से गुणा है, 7 से गुणा है, 8 से गुणा है, तो ये एक सीक्वेंस तो बन रहा है, तो हमें इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये 5 से गुणा है और इसमें 18 पंजे 90 और 10 जुड़ा हुआ है। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? 18 पंजे 90 और 10 100 छिकी 600 और 11 ये जुड़ा है। और ये 6 सत्ते 611 को 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 7 7 6 सत्ते 42, तो ये 4277 होगा, उसमें से 77 घटा हुआ है। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं 4277। अब देखो उसके बाद ये संख्या 4200 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगी 00, 8 दूनी 16 और ये 3300 33,600। 4200 को जब 8 से गुणा करेंगे तो, और ये इससे कितना ज्यादा है 34,350, 25 तो ये कट जाएगा, 13 में से गए 7, 725। ये 8 गुना है और 725। अब देखो यहां इन दोनों में तो आपके 10 और 11 का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, लेकिन आगे घट भी रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके इन्हीं दोनों पदों में गड़बड़ है। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? अगर मान लो यहाँ पर भी घटने की जगह कुछ जुड़ता तो ये अंतर भी हो सकता है कम हो जाता। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें खुद से सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पर फॉर्मेशन क्या बन रहा है। तो यहाँ पर 5 गुणा है, 10 जोड़ा है, 6 गुणा है, 11 जोड़ा है, तो यहाँ पर 7 गुणा करके 12 जुड़ना चाहिए। इन दोनों में अंतर आ रहा है, तो हम सही करने की कोशिश करते हैं। आपको एक बार ट्राई करके देखना होगा कि सही क्या है। 42 ये 611 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 और 6 सत्ते 42, और अगर इसमें 12 जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, 7 और 1 8, 4 2 8। मतलब अगर हम इसमें इंटू 7 प्लस 12 करते तो यहां पर जो संख्या आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 4289। अब हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं। करेक्शन में लाल पेन से दिखा रहा हूं कि अगर हम इंटू 7 प्लस 12 करते तो यहां पर संख्या आनी चाहिए थी 4289। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर यहाँ पे 4289 होती, हम ट्राई करने कि 4289 होती तो उसको हम 8 से गुणा करते। 9 अंटे 72, 8 अंटी 64 और 7 71, 8 दूनी 16 और 7 23, और ये 2 हासिल का 8 चौक 32 और 2 34, 34,312। अब ये 34,312 34,325 से कितना कम है? तो बोले कि 13 कम है। तो अगर ये 4289 होता तो इंटू 8 प्लस 13 होता। तो यहाँ पे आपके सीक्वेंस बनता हुआ दिख रहा है क्या? आप 5 6 7 8 और 10 11 12 13। इसका मतलब अगर ये संख्याएं ये 42, ये अगर 4200 की जगह 4289 होती तो ये आपकी पूरी सीरीज सही होती। अब कभी भी देख लो, अगर आपको दो पदों में गलती लगती है तो इन दोनों पदों के जो मध्य आ रहा है, दो संक्रियाओं के मध्य जो पद आ रहा है वही गलत होगा। ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये दोनों पद तो सही हैं, इसके बाद में इन दोनों पदों में गलती है तो इनके बीच वाला जो पद होगा वो गलत होगा। तो ये 4200 की जगह अगर 4289 होता तो ये आपकी पूरा सीरीज सही बैठ जाती, तो आपका गलत पद है 4200।
ठीक है, कैसे करना है, इनके पहले इनके मध्य अंतर निकालो, अंतर से पता पड़ेगा प्लस माइनस होगा या गुणा भाग का संक्रिया लगेगी। आपको समझ में आ गया कि गुणा की संक्रिया है, फिर गुणा की संक्रिया लगा के देखो लगभग कितना होगा। इसमें आपको चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। धीरे धीरे चीजों को समझो, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। तो 5 से गुणा करेंगे 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखा कि इन दोनों में तो फॉर्मेशन है, यहाँ नहीं है। तो इस फॉर्मेशन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये चीज हो सकती है, इन दोनों पदों में गलती है तो इनके मध्य वाला पद गलत होगा। ये चीज आई है नहीं है समझ में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे, थोड़े से लेंदी हैं पर ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर जॉब लेनी है तो। ये बैंक में पूछा जाता है, एसएससी में इतना डीप नहीं पूछता है। तो हम आपसे बैंक एसएससी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया, ये इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। 5 6 7 8 10 11 12 13, तो ये 4200 की जगह 4289 होगा। तो ये पद गलत है और हमें ईच सीरीज एज ए रॉन्ग नंबर फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। तो हमें रॉन्ग नंबर ही फाइंड करना था, तो 4200 इसका रॉन्ग नंबर है। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा लेकिन आपको धीरे धीरे इनको सीखना है। 172 198 225 258 292। अब इनके बीच में देखो अंतर लगभग हमें सभी में इवन दिख रहा है। फटाफट से अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच में अंतर है 6 और 2, 6 और 2 26 का अंतर है। इसके बीच में अंतर है 27 का, क्योंकि ये 200 से 25 ज्यादा है तो 198 से 27 ज्यादा होगा। अंतर फटाफट से निकालना है। इनके बीच में अंतर है 25 से 50 और 8, 25 और 8 33 का। और इन दोनों के बीच का अंतर है 28 से 4 ये 34 का। अब देखो ये 33 और 34 का अंतर है 26 और 27 है। या तो ये दोनों पद हो सकता है गलत हो, या हो सकता है ये दोनों पद गलत हो। अब हम मान लेते हैं अगर ये 26 और 27 का आ रहा है तो यहाँ पे 28 का अंतर होना चाहिए था, करके देखेंगे। तो अगर 28 का अंतर होता तो मतलब 5 संख्या ये कम हो जाएगी, तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 2, ये संख्या हो जाएगी 53। अगर इसमें 28 जोड़ेंगे 225 में तो ये संख्या हो जाएगी 253। तो अब अगला 29 का होना चाहिए था, तो 253 में 29 जोड़ेंगे, 30 जोड़ के 1 घटा दो, 30 जोड़ेंगे 283, 1 घटा दो 282। तो क्या 292 में आया। इसका मतलब ये चीज तो हमारी एजुमेशन गलत है, ये चीज नहीं होगी। अब हो सकता है ये मान लो कि ये 33 और 34 का अंतर है, तो यहाँ 31 और 32 का अंतर होगा। यहाँ 31 का अंतर लेके देखो, 31 का अंतर लेंगे तो ये 201 हो जाएगी, और इस 201 में 32 का अंतर लेंगे तो ये 233 हो जाएगी। तो ये भी दोनों पद गलत आ रहे हैं, तो ये भी संभव नहीं है कि 2 पद गलत हो। तो ये वाला तरीका भी हमारा गलत है, मतलब ये 26 27 33 34 का ये अंतर काम नहीं करेगा। तो जब आपके अंतर काम नहीं करें तो फिर आपको जाना है स्क्वायर क्यूब पर, कि क्या ये इनमें कोई स्क्वायर क्यूब वाला कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 225, ये 15 का स्क्वायर है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो 15 का स्क्वायर है, क्या इनमें से कोई आपको क्यूब दिख रहा है क्या, किसी का भी? इनमें से कोई क्यूब नहीं दिख रहा है। ये 15 का स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर की तरफ जाना चाहिए कि हो सकता है ये स्क्वायर कुछ हो जाए। तो इनके आसपास की संख्याओं के स्क्वायर देखो, ये 15 का स्क्वायर है, तो हो सकता है इधर 13 का हो, 14 का हो। इसके आसपास कौन सा स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये 14 के स्क्वायर के आसपास है, मतलब ये 14 का स्क्वायर है और उससे 2 ज्यादा है। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? आगे इसके आसपास 172 के आसपास 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169, तो ये 13 के स्क्वायर से 3 ज्यादा है। ये चीज होगी, ये 15 का स्क्वायर है। अगला देखो, ये 16 का स्क्वायर है, इसके आसपास 256 और उससे 2 ज्यादा है। उससे अगला देखो 17 का स्क्वायर 289 और उससे 3 ज्यादा है। तो मतलब आपको यहाँ पे कुछ सीक्वेंस फॉर्मेटिंग होती हुई दिख रही है कि ये 13 का स्क्वायर 3 ज्यादा, 13 का स्क्वायर 3 ज्यादा, 14 का स्क्वायर 2 ज्यादा, 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 2 ज्यादा और 17 का स्क्वायर 3 ज्यादा। तो अब ये 3 और 2 3 और 2 की तो सीरीज बन रही है, तो ये बीच वाला एक इसमें कुछ भी प्लस नहीं हो रहा, तो हो सकता है यही पद हमारा गलत हो।
तो इसकी सीरीज यूं बननी चाहिए 3 ज्यादा 2 ज्यादा, फिर 3 ज्यादा 2 ज्यादा और फिर 3 ज्यादा। ये चीज आई या नहीं आई समझ में? तो आपको यहां से समझ में आ गया कि भाई इसी पद में गलती है। तो यहाँ पर कौन सा ये दोनों पद तो अपनी जगह सही है चारों, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस 3 होना चाहिए था। 15 का स्क्वायर प्लस 3, तो 15 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 228 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस 3 होना चाहिए था, तो ये 228 होता। अब इस पद के चेंज होने से आगे वाले पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 228 होता है। तो आपका जो सीक्वेंस क्या बना, 13 का स्क्वायर 3 ज्यादा, 14 का स्क्वायर 2 ज्यादा, 15 का स्क्वायर 3 ज्यादा, 16 का स्क्वायर 2 ज्यादा, 17 का स्क्वायर 3 ज्यादा। आगे कोई पद होता तो 18 का स्क्वायर 2 ज्यादा हो जाता। इसका मतलब ये 15 का स्क्वायर आपको इसी से पता पड़ा कि स्क्वायर हो सकता है और गलती भी इसी में है, तो 225 की जगह 228 आएगा, 225 हमारा गलत है। तो इस तरीके से इनको हल करते हैं। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन तेज करो, फटाफट देखते ही आपको अंतर पता लगाना आना चाहिए कि अंतर आपने पता लगाया कि क्या अंतर से कोई फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको सीरीज का फॉर्मेशन नहीं दिखा। फिर आपको अगर अंतर से नहीं दिख रहा और गुणा का पता पड़ गया, इवन चल रही है चीजें तो गुणा नहीं होगा, तो आपको सोचना है कि क्या इनके आसपास कोई स्क्वायर है कोई क्यूब है। तो इस तरीके से इनको हल करते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हमने अभी तक इसके हल करे। तो आपको समझ में आया कि ये इनके स्क्वायर से होगा। तो ये चीजें समझ में आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगला देखो, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज। अब ये आपके मिसिंग नंबर की सीरीज है। अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। मतलब यहाँ पर देखो ये सीरीज दी हुई है और ये क्वेश्चन मार्क है, ये नंबर मिसिंग है। तो हमें ये जो मिसिंग नंबर है इसको ज्ञात करना है कि ये मिसिंग नंबर क्या हो सकता है। तो इन रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों में कोई भी सीरीज बनती है तो एक फिक्स कोई ऑर्डर से बनती है, एक फिक्स फॉर्मेशन से बनती है। हमें सिर्फ वो फॉर्मेशन ये ज्ञात करना है कि वो फॉर्मेशन क्या है, तो उसी फॉर्मेशन से आगे हम आइडिया लगा के मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे इस सीरीज में हम देखते हैं कि अगला आपका क्या होगा। तो ये 3 6 18 72 360 और अगला। अब यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा है कि अंतर फटाफट से निकालना है। 3 का अंतर और 12 का अंतर, यहाँ पर 18 या 54 का अंतर, और यहाँ पर 72 इंटू 4 8 288 का अंतर। अंतर तो कोई इवन नहीं दिख रहा, लेकिन आप थोड़ा सा जैसे जैसे आप नंबर से फ्रेंडली होते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जैसे 3 दूनी 6 है, 6 तिया 18 है, 18 चौक 72 है और 72 पंजे 360। अब आप बोलोगे मुझे ये चीजें कैसे ध्यान है, तो मैंने इन चीजों की प्रैक्टिस की इसलिए समझ में आया। फटाफट से आपको सबसे पहले तो अंतर निकालना है। अंतर से अगर आपको समझ में आ गया कि अंतर इवन नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज गुणा करी हुई है। अब इसमें देखो गुणा क्या करा हुआ है, 3 को 2 से गुणा करा तो 6 आएगा। ये तो छोटे बच्चों को भी दिख जाएगा। 6 को 3 से गुणा किया 18 आएगा, 18 चौक 72 72 पंजे 360। तो ये सीरीज तो बनती हुई दिख रही है, सीरीज बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब अगला टर्म भी इसी तरह से होगा। 2 गुणा किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, अब हम 6 गुणा कर देंगे। तो एक बार 6 गुणा करके देखिए, 360 इंटू 6, 0 6 छंग 36, 6 तिया 18, 18 और 3 21, 21 60 कोई है क्या ऑप्शन में? 21 50 21 60। तो इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या करना है, देखो इन क्वेश्चंस में ट्राई कर करके ही देखना पड़ेगा, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम कम लगते जाएगा। फटाफट से देखा अंतर है, अंतर क्या बराबर है कि नहीं है भाई, इवन नंबर नहीं है, इवन आपके फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो फिर गुणा देखो, तो गुणा आपने देखा कि 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से, तो अगला 6 से होना चाहिए। 6 से ट्राई करके देखा तो 2160 आपका ऑप्शन में था, ऑप्शन को टिक कर दिया। ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो हमने देखो मिसिंग नंबर किया, रॉन्ग नंबर किया। एक बार मैं आपको फटाफट इनको रिवाइज भी कराऊंगा, पहले अगला देखते हैं। इन ईच ऑफ द नंबर इज मिसिंग, तो ये भी मिसिंग नंबर का ही है। अब इसमें देखो आपको सबसे पहले इसको
सीरीज को लिखना है 1675, 14, 59, ये मिसिंग नंबर और 604। तो सबसे पहले तो क्या आपको अंतर पता करना है। अंतर देखते हैं, अंतर इनके बीच में अंतर है, ये 25 इससे ज्यादा होगा तो 1700 और एक 1800, इन दोनों के बीच में अंतर देखो तो ये जो होगा इससे 6 ज्यादा होगा। इसको यहां से घटाएंगे, देखो ऐसे भी घटा सकते हैं, तो ऐसे ही घटाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा फटाफट करना है कि इसमें मैं कैसे करता हूं। आप इसको या तो ऐसे कर दोगे 15 में से 6 गया 9, 6 में से ये 1, ऐसे कर दोगे। इससे बढ़िया तरीका है, देखो मैं इसको कैसे आइडिया लगाता हूँ कि 59 है और यहाँ 15 75 है, तो 16 का अंतर तो यहाँ से और 2 का अंतर यहाँ से, 216। अब अगला अंतर हमें पता नहीं है क्या होगा, उससे अगला अंतर पता नहीं क्या होगा। अब ये अंतर है आपको, इसीलिए मैंने कहा था स्क्वायर क्यूब वगैरह सब याद होने चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो अगला, अब हम यहाँ से आइडिया लगा रहे हैं कि ये 5 का क्यूब और 6 का क्यूब है, तो अगला 7 का क्यूब होना चाहिए और उससे अगला 8 का क्यूब होना चाहिए। तो अब इससे आगे हम 7 का क्यूब निकालते हैं। 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 इसमें से घटा देंगे, 1459 माइनस 343। 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1 और 14 में से 3 गए 1116। अब यहाँ पे हम एक ट्राई कर रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर 1116 हो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, धुरंधर ऐसे हैं तो यहीं तक देखते हैं कि भाई आगे 7 का क्यूब होगा और 8 का क्यूब होगा और उसके आगे सॉल्व ही नहीं करते। हो सकता है ये आपने सिर्फ प्रेडिक्ट किया है, हो सकता है ये गलत भी हो। इसकी पूरी संभावना है कि 125 216 है। अगर ये क्यूब नहीं हो सकता है इनके बीच का अंतर यहां से देखें हम तो 1 और 9 91 अंतर हो सकता है यहाँ पे ये 343 ना होकर अगला भी 91 का अंतर हो और उससे अगला भी 91 का अंतर हो। इस बात की भी पूरी संभावनाएं हैं। तो हम क्यों सिर्फ इतना सा करके डायरेक्ट 1116 निकाल दे रहे हैं। हमें इसको 1116 हमने अज्यूम किया है, तो इसको आगे चेक भी करना पड़ेगा कि ये 1116 हमारा सही है या नहीं है। तो अब आगे अगर ये फॉर्मेशन सही है तो आगे 8 का क्यूब यानी 512 कम होना चाहिए। तो 1116 में से 512 घटाकर देखेंगे। 1116 में से 512, 16 में से 12 गया तो 4 और 11 में से 5 गए तो 6, 604। क्या 604 ही आ रहा है? तो मतलब इसका अंतर, ये जो हमने प्रेडिक्शन की थी कि भाई 7 का क्यूब और 8 का क्यूब होगा, तो ये दोनों प्रेडिक्शन सही है क्योंकि ये वाला नंबर सही है। इसका मतलब ये 1116 ही यहाँ पर आएगा और 1116 ऑप्शन में है, तो 1116 आपका राइट आंसर। देखा तो इन क्वेश्चंस में हमने देखा कि आपकी जो सीरीज होती है वो किस तरीके से बन सकती है। आप सीरीज को किस तरीके से कर सकते हो, सीरीज वाले क्वेश्चन में किस तरीके से आप करोगे। आपका प्लस हो सकता है, एक बार यहां पर देखो, आप सीरीज वाले क्वेश्चन में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, किसी चीज से गुणा किया हो सकता है, किसी चीज का भाग दिया, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है आपने प्लस करके गुणा भी कर दिया हो, प्लस करके माइनस भी कर दिया हो, प्लस करके भाग भी कर दिया हो। ये सारी संभावनाएं इस सीरीज में होती है। अब आपको क्या है, प्लस किया है या गुणा किया है, ये चीज कैसे पता पड़ेगी। फटाफट से आपको अंतर निकालना है, जो भी पदों का अंतर है। अगर वो अंतर एक फॉर्मेशन हो रहा है, एक इवन तरीके से यूं धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपने किसी ना किसी संख्या से जोड़ा या घटाया है। अगर आपके लीप ऐसे हो रहे हैं कि भाई पहले तो इतना बड़ा, अगली बार इतना बड़ा अंतर, अगली बार इतना बड़ा, तो इसका मतलब है जैसे मान लो 2 से बढ़ के 10 हुआ, 10 से बढ़ के 100 हुआ और 100 से बढ़ के 1000 हुआ या 2000 हुआ मान लो, तो इसका मतलब अंतर तो बराबर नहीं चल रहा, तो इसका मतलब किसी संख्या से गुणा किया है। तो फिर आपको गुणा वाला कंसेप्ट लगाना है कि ये 5 से गुणा है, ये 10 से गुणा है और ये 20 से गुणा है, ऐसे आपको पता करना है। तो इनसे आप पता कर सकते हो कि आपने गुणा किया है, भाग किया है, जोड़ा है या घटाया है। ऐसे आपको अंदाजे लगाने होंगे। ये सारा अंदाजों का खेल है। उसके बाद में ये भी संभावनाएं हैं कि आपने अगर ये जोड़ना घटाना भी नहीं हुआ तो किसी संख्या का क्यूब हो सकता है गुणा किया हो,
किसी का स्क्वायर किया हो, ये भी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था 10-15 तक के स्क्वायर क्यूब याद करो, तो आपको जो नंबर दिखते ही अगर आपको पता पड़ गया कि भाई ये तो क्यूब है या ये स्क्वायर है, तो आप फटाफट से समझ जाओगे कि स्क्वायर है या क्यूब है। तो फिर उस संभावना से आप चेक कर सकते हो। चेक सीरीज को पूरा करना है, केवल आधे चेक के भरोसे करोगे गलत होने की संभावना है, क्योंकि बैंक में आपके एक नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो आप केवल तुक्का लगा के नहीं आ सकते। पूरी सीरीज को चेक कीजिए, फिर जो आपने जो माना है वो वेरीफाई होता है या नहीं होता। तो इस तरीके से इनको करते हैं, तो फिर ही आपको रॉन्ग नंबर सीरीज समझ में आएगी और उसी तरीके से आपको मिसिंग नंबर सीरीज समझ में आएगी। ठीक है, ये दोनों तरीके के सवाल एक ही कंसेप्ट से बन के आते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज में मैंने ये भी बताया कि आपका ये फिक्स एक पद गलत है। ये कैसे पता पड़ेगा कि यदि इसके आसपास की दोनों संक्रियाएं गलत है तो ये पद गलत होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि केवल एक ही संक्रिया गलत होने से कौन सा पद गलत होगा, ये हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए एक बार हम ये अभी की वीडियो में हमने जो रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल देखे, उनको एक फटाफट शॉर्ट टर्म रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये है आपके सामने 1800, 611, 4200 और 34,350। अब इस सवाल में आपको पता है यहाँ पर अंतर कुछ 82 का है, यहाँ पर अंतर सैकड़ा में चला गया 511 का, यहाँ पर अंतर 1000 में चला गया और यहाँ पर 10,000 में। इसका मतलब आपके अंतर तो नहीं हो सकता। जब अंतर नहीं होगा तो आप गुणा करके देखोगे। गुणा में भी आपको अंदाजा लगाना है। हमने इसमें अंदाजा लगाया था 5 से गुणा किया कुछ ज्यादा है, 6 से गुणा किया कुछ ज्यादा है 11। अब यहाँ पर 7 से गुणा किया और कुछ कम था 77, और 8 से गुणा किया तो बहुत ज्यादा था। अभी आपको ये पता पड़ गया इन दोनों में तो सीरीज फॉर्मेट हो रही है, आगे नहीं हो रही। तो आगे सुधारने के लिए हमने ट्राई किया कि अगर इसको 7 से गुणा करके 12 जोड़ा जाए तो आपके क्या होगा, ये हमने अंदाजा लगाया था सिर्फ। तो हमने अंदाजा लगा के कि यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा और फिर 8 से गुणा करेंगे तो 13 आएगा। ये चीज आपको पता करनी थी। तो हमने 7 से गुणा करके 12 जोड़ा, 611 इंटू 7, 4277, इसमें 12 जोड़ा तो 4289। तो हमने माना कि वहां पर 4289 हो सकता है। तो क्या इस 4289 को 8 से गुणा करने पर 13 का ही अंतर आ रहा है, वो देखना है। 9 × 72, 8 × 64 और 7 71, 8 दूनी 16 और 7 23 और 8 चौक 32, ये 34,312 है और इससे 13 का ही अंतर है 34,325 से। तो ये 8 का अंतर और 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि ये आपकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर ये दोनों गलत हो रहे हैं, ये दोनों गलत हैं। ये दोनों इस एक पद को सही होने से दोनों सही हो जाएंगे और सीरीज फॉर्मेट हो जाएगी। तो ये एक पद आपका गलत हो गया। तो यहाँ से हमने बता दिया कि आपका पद गलत। अगले सवाल में देखा हमने इनके बीच में अंतर देखा, तो अंतर हमने देखा था 26, 27, 33 और 34। अब हम इसको दो तरीके से सही कर सकते थे। यहाँ पर अंतर हमने देखा था पिछली अभी वीडियो में, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो ये 28 और 29 हो जाए, या ये 31 और 32 हो जाए। दोनों तरीके से आपके दो दो पद गलत आ रहे थे और कभी भी रॉन्ग नंबर सीरीज में दो पद गलत नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये संभावनाएं गलत थी। तो फिर हमने दूसरी संभावनाएं देखी कि इसमें आपको ये चीज पता पड़ी कि ये नंबर 15 का स्क्वायर है। जब गुणा का, यहाँ पे गुणा का कोई संभावना नहीं थी क्योंकि इवन तरीके से आप चल रहे थे। तो ये 15 का स्क्वायर है, तो इसके आसपास वाले नंबर हो सकता है हमने अंदाजा लगाया कि ये स्क्वायर की सीरीज हो। तो ये 13 का स्क्वायर से 3 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर से 2 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169 से 3 ज्यादा है, ये 14 का स्क्वायर 196 से 2 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर 256 से 2 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289 से 3 ज्यादा है। ये चीज हमने यहाँ पे देखी। अब आपको ये पता पड़ गया कि यहाँ पर तो 3 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, फिर 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ये टर्मिनोलॉजी एक ही तरीके से सही हो सकती है। 3 2 3 2 3, फिर आगे पद में 2, तो यहाँ पे 5 ही पद है। तो हमने सोचा इसको एक बार 3 ज्यादा करके देखें। तो 15 का स्क्वायर और 3 ज्यादा करते ही ये आपकी पूरी सीरीज सही होगी। इसका मतलब ये वाला पद गलत है और इसकी जगह 228 आपके आंसर आएगा। ठीक है। अब ऐसे इन श्रृंखलाओं में था, इन श्रृंखलाओं में इवन नंबर आपके अंतर नहीं था, आपको टर्म फाइंड करनी थी। तो हमने गुणा का देखा, ये 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, तो अगला 6 से गुणा होगा। तो 6 से गुणा होगा, तो 6 से गुणा करके देखा, ऑप्शन में था आपका आंसर, तो ये आपका आंसर सही हो गया।
उसके बाद में ये सीरीज थी, इनमें भी हमने अंतर निकाल के देखे। तो यहाँ पर आपको अंतर क्यूब और स्क्वायर मैंने याद करने को कहा था, तो यहाँ से आपको पता पड़ गया कि अंतर 125 का है जो 5 का क्यूब है, और 216 का है जो 6 का क्यूब है। तो आप आगे अंदाजा लगा सकते हो कि 7 का क्यूब और 8 का क्यूब होगा। इट इज जस्ट अ माइंड गेम, आपको हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा। 7 का क्यूब आपने करा तो 343 जोड़ा 1116, केवल इतना करके 1116 पे टिक नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी चेक करना है। थोड़े से समय के लिए आपका पूरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा 343 है तो उसमें 512 जो घटाकर देखा, यहाँ अंतर चल रहा है, 216 कम 343 कम और 512 कम। 512 कम करते ही 604 आ रहा है जो आपका ये है। तो इसका मतलब ये आपका इक्वेशन सही बन रही है, फॉर्मेशन सही बन रही है सीरीज की। तो 1116 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1116 को टिक कर देंगे। तो यही तक हमने किया था। अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपके बैंक में पूछी जाने वाली अर्थमेटिक की नंबर्स की सीरीज। तो ये दो तरीके से पूछी जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। तो इसके कंसेप्ट इस तरीके से हैं। और भी हम आगे आपको, अभी हमने लगभग इस वीडियो की सीरीज में हमने सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज करी है। तो ये सब वीडियोस की मैं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको इन सीरीज को प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर्स की बुक है, मैं आपकी बैंक में भी मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है, किसी भी पब्लिकेशन की हो चाहिए, आप उनसे क्वेश्चंस को लगाइए और इन तरीकों से फाइंड कीजिए, आगे से आगे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो इन तरीकों से आपको फाइंड करना है कि क्या आपके तरीके से आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं, और अगर हो पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको फिर इन तरीकों को वापस प्रैक्टिस में करना है, और वीडियोस के साथ टाइम से बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपको मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो में भी बताई थी, और एक बार अभी वापस डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कोई सा भी एग्जाम पास करना हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनटीपीसी, कोई सा भी आपका पास करना हो, उसका सिर्फ एक तरीका है। और वो क्या है तरीका? सिर्फ 2 स्टेप में एग्जाम पास हो सकता है, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। बस ये 2 चरण में कीजिए अच्छे से। आपको कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी के लिए और रेलवेज के लिए, मैंने आपको मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो में सिलेबस भी बताया है, कैसे पढ़ना है ये भी बताया, कहाँ से पढ़ना है ये भी बताया, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, सिर्फ कहीं से भी कोई सा भी एग्जाम कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके सवाल जो आए हैं यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए, कहीं कोचिंग कर रहे हो वहां से देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वहां से पढ़ के नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाइए जरूर। इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट में आपके स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। तो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से आप कोई सा भी एग्जाम पास कर सकते हो। मैंने खुद ने भी 5 एग्जाम ऐसे ही पास किए हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए, स्ट्रेटजी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। तो इसी तरीके से आपको क्वांट सेक्शन में फुल स्कोर करना है। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे रेगुलर, तो मैं आपको क्वांट में 100% स्कोर करवा के ही छोड़ूंगा, जैसे मैंने खुद ने किया है। 1, 2 नहीं, 6 एग्जाम्स में। तो आपको क्वांट में फुल स्कोर करना है। तो इन वीडियोस को जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।